कल वाले वीडियो में कमेंट आया था कि कभी होंडा हाइनेस या CB 350 चला के देखो। भैया मैंने इसी वीडियो में बोल रखा है कि हमारे उदयपुर में शोरूम नहीं है, होंडा बेस्ट है, ये क्या बोल रहे हो भाई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उसमें। होंडा मेरे पास है ही नहीं, मैंने चला ही नहीं है। मैंने इसी वीडियो में बोल दिया है कि मैं भाई जब होंडा मैंने चला ही नहीं है, मैं कैसे उसके बारे में कोई राय दे सकता हूँ। हाँ ये पता है, सबसे राय सुनी है कि भाई होंडा की रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, बाइक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने कोई खराब नहीं बोला। और अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं दूध तलाई है उदयपुर की, लेक सिटी में चल रहे हैं, ठीक है। और ये व्लॉग मैं अगर घर पे बैठ के बनाता तो मज़ा नहीं आता। मैं कहा चलो आज थोड़ा घूम के हुए बनाते हैं। फिर भैया का कमेंट आएगा बैठ के क्यों नहीं बनाते हो अरे यार बैठू क्या, मेरे घर का जो कमरा है उसका क्या है, येलो कलर, ये वाला कलर देखो बाजी, वो कलर मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसमें वो चमक जाता है, मैं रह जाता हूँ यार। तो फिर इसलिए फिर नहीं करता हूँ। हाँ टीवीएस स्टार सिटी की भी बात कर लेता हूँ। इसमें देखो क्या है कि पीछे का जो ड्रम ब्रेक है वो प्रॉब्लम करने लग गया है, मतलब ड्रम वाला तो वो इतना चल चुकी है तो अंदर घिस चुका है। तो मैं नया डलवाने वाला था, फिर कोई आइडिया दूसरा लगाना पड़ेगा। अभी क्या है, आर्थिक स्थिति से अपन टूटा हुआ है। देखो 100cc की बाइक लेने जा रहे हो तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं बता दूं। सिंगल चलते हो तो सबसे बेस्ट है 100cc, आपको माइलेज दे देगी। हाँ कभी कभी आपके पिलियन बैठता हो तो ये बेस्ट है। और अगर आप रेगुलर रेपिडो, ओला, उबर ये ज्यादा ही चलते हैं, मैं भी उसमें काम करता हूँ। मैं तो स्विगी और जोमेटो करता हूँ, मतलब स्विगी नहीं करता हूँ, जोमेटो में ज्यादा काम करता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये बाइक चूज की थी। इसमें मेरे को क्या पावर सही लगी थी। और पर क्या है कि जब मैंने रेपिडो में यूज करना इसका इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा मेरे को ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पावर कम है। तो 100cc की प्रॉब्लम में आएगी। 125 में भी जाओगे तो ये हाँ 125 में थोड़ा सा कम लगेगा। और मेरे हिसाब से दो जब पिलियन को सारे दिन बिठा के चलते हो तो यार 150 तो या 125 तो चाहिए ही चाहिए। तो रेपिडो के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगी अगर आप ज़्यादा रेपिडो ही करते हैं। और माइलेज है उसमें आपको टूट के मिलेगा। और माइलेज अगर चाहिए तो होंडा की SP 125 ही मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगती है। और हाँ साइन भी है होंडा की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि होंडा से वीडियो स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरे को कोई स्पॉन्सर किया है। होंडा की बाइक वाकई में है और माइलेज भी आपको दे देती है, तो वो वाला आपको माइलेज उसमें बैठ जाएगा। हाँ पर उससे एक्सपेक्ट मत करना कि माइलेज आपको 70 का दे दे, ऐसा कुछ दे। 60 या 55 का माइलेज भी अगर वो निकाल के देती है तो मान के चलना ठीक है। अभी पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से क्या है, देखो कोई भी काम करने जाओगे वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप उधर से तो कमा के आओगे और उधर बाकी दूसरी चीजों में आप गवा के आओगे। तो महंगाई की वजह से सारा कुछ ऐसा हो रहा है। जय श्री राम। और ये हमारे यहाँ का उदयपुर का ये जलबुर्ज एरिया है, बहुत शानदार एरिया है। ज्यादातर मैं इधर घूमूं, मतलब ये आके राइड वगैरह करता रहता हूँ। मैंने डाला भी थे पर वो इधर चलेंगे नहीं। बाकी राइडर भी अच्छी है टीवीएस की राइडर में बस प्रॉब्लम ये आएगी आपको थोड़ी सी। देखो उसका क्या है, जो आप जैसे पीछे बिठाओगे ग्राउंड क्लियरेंस में, एक बात तो इस पे भी अगर मैं पीछे बिठाता हूँ तो इसका क्या है, कभी कभी मेरा स्टैंड थोड़ा टेढ़ा हुआ है तो स्टैंड की वजह से ये अड़ जाती है नीचे की तरफ। तो कस्टमर एकदम से चमक जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, कितनों ने तो कंप्लेंट डाल दी गाड़ी टूटी हुई है। ये जो मेन स्टैंड है ये टेढ़ा हो गया दोनों, बाकी कुछ नहीं है, सब सही है। इसको आराम से चला पाएंगे। अभी क्या बेचने जैसा माहौल है नहीं, बेचूंगा नहीं। और वैसे भी ये गाड़ी अभी थकी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इसको खाली साफ सुफ करा के थोड़ा कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करा के तो वापस ये डिट्टो नहीं। बस ये चाहता हूँ कि मेरे पास ही रहे, पर क्या है कि अगर थक जाएगी तो फिर देखेंगे। नहीं मैं भी चेंज करूंगा। मैं हर 3 साल में वैसे बाइक चेंज कर लेता था पर अभी नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अभी चेंज कर लूंगा, इलेक्ट्रिक की तरफ सारा शिफ्ट हो रहा है। E20 अब वो फ्लिक्स बाइक आएगी है, फ्लिक्स निकाल के फायदा क्या, पेट्रोल का। अभी हाँ कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, कितना सस्ता कर देंगे, 20 रुपए लीटर। जब कंपनी ने लॉन्च की है स्प्लेंडर, मतलब हीरो ने लॉन्च की है फ्लिक्स जो 85 पे चलने वाली है, वो साफ कह रहे हैं कि माइलेज डाउन होगा। अगर वो 70 का माइलेज दे रही है तो 20% माइलेज अगर कम होता है, 20% कंपनी की, मतलब अगर नॉर्मल जो करेंगे तब कितना माइलेज डाउन होगा। अगर 40 का माइलेज दे रहे हैं और 40 रुपए का पेट्रोल लीटर होगा तो क्या भाव बढ़ेगी वो बाइक की। इसलिए बाइक हो सके तो अभी थोड़ा सा मार्केट क्या है, ऑटोमोबाइल मार्केट थोड़ा स्टेबल कम है। देखो पेट्रोल से ही अभी चलेगा और ईवी पे शिफ्ट होने में टाइम लगा। कि ईवी में जो काम ओला कर सकती है वो ये बाकी दूसरी कंपनी क्यों नहीं कर पा रही है, मेरा तो ये सवाल है। ओला जिसने 150 रेंज निकाल दी है, एथर कर सक रहा है,
एथर क्या नाम है उसका, सिंपल वन कर सक रहा है, तो फिर ये बाकी की कंपनी ये तो ये इतने सालों से मार्केट में घुसी पड़ी है और फास्ट चार्जिंग इन्होंने देने में इनको दिक्कत आती है, खाली हीरो ने दे रखी है, एथर ने दे रखी है, बाकी फास्ट चार्जिंग कहाँ है। टीवीएस में भी अगर आप 100 किलोमीटर चल गए उसके बाद 3-4 घंटे बिठा देगी, फिर तो वो रेगुलर जो बाइक टैक्सी ये चलाते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। बाइक टैक्सी की जरूरत नहीं है भाई, आम आदमी को भी ईवी अगर लेता है तो उसकी क्या रेंज देख के ही लेगा। अगर मेरे जैसा है तो मैं भी अगर उसको दूंगा तो रेंज देख के लूंगा ना, और फास्ट चार्जिंग देख के लूंगा। तो ये कंपनियां क्या अब करना ही नहीं चाह रही है कि पता नहीं है, अपना मोनोपोली बनाना चाहती है कि भाई हमारे ही चार्जर से चार्ज होगा। भाई यार टाइप सी वाला जैसे चार्जिंग होता है हर मोबाइल कैसे भी चार्ज कर सक रहे हो, तो उस टाइप का इनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और मुझे अगर कहीं यहाँ से 100-200 किलोमीटर जाना है तो मेरे को फास्ट चार्जिंग तो चाहिए। अगर मैं वहाँ से वापस आऊँगा भाई, वहाँ गया तो वहाँ चार्जिंग कहाँ मिलेगी, 80% चार्ज होती है, तो वो भाई 80% चार्ज होने के बाद भी अगर मैं लाऊं, फास्ट चार्जिंग बहुत ज़रूरी है कुल मिला के। अगर फास्ट चार्जिंग नहीं होगी तो फिर कौन 3-4 घंटे खराब करे वहाँ, तो वही एक तो उसके खत्म हो जाता है उसका स्कोप ही। लोग इसलिए डरते हैं, और वापस खराब होने के बाद वो ठीक होगी कि नहीं होगी, वापस उसको लाएंगे किसे। इसमें तो चलो कोई ना कोई बाहर हिला के शुरू कर दिया उसमें नहीं हो पाएगा, उसमें सीधी कंपनी और सॉफ्टवेयर बेसिस पे चलती है ज़्यादातर। मेरा मानना यह है कि देखो अगर ईवी की तरफ जाओ तो पहले सबसे पहले देखना रेंज, बाकी और फास्ट चार्जिंग, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। घर पे तो चार्ज होगी वो नॉर्मल चार्जिंग चार्ज है, जैसे कारों में देने लग गए भाई कि भाई नॉर्मल भी चार्ज हो जाएगी और फास्ट चार्जिंग भी जहाँ भी जा रहे हो। पर कार में भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। बहुत सोशल मीडिया पे देखे होंगे वीडियो कि कुछ लोग आए हैं मतलब ले रखी और उनके साथ प्रॉब्लम आई हुई है। और सिटी के हिसाब से देखा जाए, स्कूटर देखा था इसलिए याद है, वाह सिटी के हिसाब से स्कूटर सबसे बेस्ट, क्योंकि बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता, पर माइलेज उसमें नहीं मिलता है। और ये है मेरा सुजुकी स्विस। सुजुकी स्विस भले मेरे घर के अंदर है, पर मैंने उसको बहुत कम चलाया हुआ है। मैंने जब चलाया 3000 का खर्चा आया, इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा। और वापस उसका माइलेज मेरे को जमता ही नहीं, मेरे को माइलेज वाली बाइक चाहिए। मैं अभी जैसे मेरे भी एक स्कूटर लेना है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, और अभी का माहौल जो चल रहा है अभी के लिए मैंने डाल दिया। मैं ईवी की तरफ भी जाना चाह रहा था। मेरे को तो ईवी में बेस्ट लगी थी हीरो की VW X2 प्लस है, वो कौन सी है जो 3.2 या 3.5 किलोवाट बैटरी के साथ आती है, उसकी तरफ जाना चाह रहा था। फिर अभी देखा भाई इनकम कम है, पेट्रोल ज़्यादा चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाने वाने का सबका ज़्यादा है, इसलिए फिर रुक गया। मैं नहीं है भाई, जोश नहीं खाते मर जाएंगे इनको। तो एक आम आदमी को सोचना पड़ता है भैया, इस वजह से कहता हूँ कुछ भी लो बहुत सोच समझ कर लेना। 350 लो तो पेट्रोल आपका रनिंग कम हो उस हिसाब से लेना, ज़्यादा रनिंग है तो 100 सीसी 125 सीसी की तरफ चले जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, हाइप भी कर देना, सब तो भर के लिए होता है, नहीं तो वीडियो वहीं अटक जाएगा।